हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़र्स्ट प्रॉफ के जो एग्ज़ामिनेशन है बीएमएस के वो स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो हम अब ये फोकस करते हैं इस वीडियो में कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो बीएमएस के फर्स्ट प्रॉफ में एक सब्जेक्ट है संस्कृत। उसी में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और क्या जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू स्टडी संस्कृत सब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो फर्स्ट हम फोकस करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत इन आयुर्वेदा। इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत इन आयुर्वेदा कि आयुर्वेद में जो है हम संस्कृत पढ़ ही क्यों रहे हैं और हमें इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, क्योंकि बिना संस्कृत के भी तो काम चल सकता है। पर ऐसा नहीं है, आयुर्वेद जो है वो संस्कृत के बिना अधूरा है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज का ना इसेंशियल रोल है इन अंडरस्टैंडिंग द संहिता, जो आपकी मेजर संहिता है बृहत्तरी और लघुत्री, और जिनमें भी मेन जो है वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, और ये तो पूरा कट ही गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। एंड फर्दर मूव ऑन करें तो इट प्रोवाइड प्रीसियस जो टर्मिनोलॉजीज है, वो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट जो हैं, वो हर्ब्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो संस्कृत में ही हमें जो मेजॉरिटी जो है वो मिलते हैं। बाकी अगर हम इन सब चीज़ों को किसी और लैंग्वेज में जो है इनका जो ट्रांजिशन हम करेंगे, जैसे इंग्लिश में करें या किसी और इंडियन लोकल लैंग्वेज में करें, तो जो उनकी ऑथेंटिसिटी है और इंटीग्रिटी है वो लूज़ हो जाती है। तो जो उनका जो मतलब निकल के आता है कई बार कुछ डिफरेंट ही निकल के आता है। लिखा हुआ संस्कृत में जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में कुछ और ही रहता है और उनका जो ट्रांसलेशन है वो कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं जो टीकाकार होते हैं कई बार। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम फोकस करें तो इन आयुर्वेद सर्टेन ट्रीटमेंट और रिचुअल जो हैं वो मंत्राद और चेंट्स जो हैं वो संस्कृत में ही हैं। तो इसलिए संस्कृत की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक आयुर्वेद की डीप नॉलेज चाहिए तो पहले तो उसके लिए हमें बीएमएस की डिग्री चाहिएगी, फिर सब्जेक्ट्स में पास भी होना रहेगा। तो संस्कृत के जो है संस्कृत में 2 पेपर हैं, इट इज़ 2 पेपर और ईच इन्वॉल्विंग 100 मार्क्स। हर एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसका जो पैटर्न है वो जिसमें 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज़ के हैं और 8 क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स के हैं। फिर आगे इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 4 क्वेश्चन हैं लॉन्ग, जिनकी वेटेज है 10 मार्क्स की। और अगर आपको पास होना है तो मिनिमम जो है 50% की वेटेज आपको गेन करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। और 2 पेपर, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 पेपर नहीं है, 2 पेपर हैं। ठीक है, तो हम पूरा बेसिक्स ले रहे हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया अभी में उन बच्चों के लिए भी, और जो अभी 1 या 2 महीने बाद जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए भी। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पर फोकस करते हैं। स्ट्रेटजी। तो हमें स्ट्रेटजी कैसी रखनी चाहिए? तो स्ट्रेटजी कुछ हिसाब से रखनी चाहिए कि हम जो अब मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ कि हमें सबसे पहले मास्टर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो दैट आई विल मेंशन इन दिस वीडियो फर्दर आगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप जो है वो बचे कुछ जो टॉपिक है संस्कृत लैंग्वेज में, इस सब्जेक्ट में आप उन पर फोकस कर सकते हो। लेकिन मेन जो टॉपिक्स हैं पहले जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। ठीक है, तो अब जो रिटर्न, अब कोई थ्योरी का पेपर तो ये होता नहीं है, तो रिटर्न ही होता है। तो इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया है, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन हैं 8 और लॉन्ग क्वेश्चन 4 हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 5 नंबर के हैं, जिनमें हमें कम से कम 1 पेज तो मिनिमम लिखना ही लिखना है, और जो 10 मार्क्स के हैं उनके लिए मिनिमम 2 पेज तो हमें लिखना ही लिखना है वो, क्योंकि इनकी वेटेज तभी मार्क्स देते हैं, और वरना मार्क्स मिलते ही नहीं अगर इतना नहीं लिखोगे, क्योंकि इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो हम टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इनमें कौन कौन सा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 के लिए, क्योंकि 2 पेपर होने वाले हैं तो पेपर 1 पे पहले फोकस करते हैं। तो पहले जो है वो समास। तो समास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छी वेटेज है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। समास हो गया, शब्दरूप हो गया, शब्दरूप जो है वो मेन, और धातुरूप 5 टाइप्स के जो हैं वो 5 टाइप के, लृट लकार, लंग लकार, और इन टाइप से जो हैं ये 5 टाइप के हैं, वो सारे धातुरूप आपको हर एक के याद होने चाहिए। संधि सारी याद होनी चाहिए, प्रत्यय आपको पहले कवर करने, उपसर्ग, कारक हुआ, यत्न हुए, माहेश्वर सूत्र है,
मैसर सूत्र हालांकि जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है, पर बाकी जो ये हैं सारे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं, ठीक है। मैसर सूत्र जो कई बार जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, और ऑप्शन टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं, ठीक है। संज्ञा प्रकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और संस्कृत लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो कई बार जो है वो हिंदी के पैराग्राफ आ जाते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और कई बार जो है संस्कृत के पैराग्राफ आ जाते हैं कि हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करते हैं, पेपर 2 पे फोकस करते हैं, ठीक है। पेपर 2 में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अन्वय, पंचतंत्र की कहानियाँ, परिभाषा प्रकरण और निरुक्ति एवं पर्याय। निरुक्ति आयु की निरुक्ति हो गई, और पर्याय हो गए, इसकी डेफिनेशन हो गई, इस टाइप से। और आयुर्वेद का इतिहास जिसमें चरक और सुश्रुत, अष्टांग, वाग्भट जो है, इन सब के जो हैं संहिता काल जो हो गया, और टीकाकार जो हो गए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मतलब आपको उन पर फोकस करना है, ठीक है। वहीं से जो है मेन वेटेज जो है वो आते हैं क्वेश्चंस। और रेफरेंस बुक जो आपको संस्कृत में जो है वो अच्छी लग सकती है, जैसे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, उसको 3 या 4 बार पढ़ लीजिए, तो आप एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर दोगे, पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पर हालांकि अब इतना टाइम तो बचा नहीं है, तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो इस वीडियो में मेंशन किए गए हैं आप उन्हें रिवाइज कर लेगा, और अगर नहीं पढ़े तो उन पर फोकस कर लेगा, और जिनके प्रिपेयर हो चुके हैं उनको तो रिवाइज करना ही है। और बाकी बस यही कहूँगा कि थैंक यू, और आगे आपको वीडियो इस टाइप के आगे इस चैनल पे अब मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो हैं अब आ रहे हैं हमारे नहीं,